यहाँ तक कि गुंडा राज, माफिया राज, लूट घसोट जितना भी है सब कुछ इसी सरकार में होने को देख रहा हूँ। हो सकता है कि पार्षद और मंत्री उसके ड्राइवर की कोई न कोई उसके कुकर्म वो लड़का जानता हो, या फिर इसके बाद उनके कोई ऐसे गंदी घटिया काम को जानता रहा हो जिसके वजह से उस बच्चे की हत्या की गई है। जिस हो सकता है कि हमारे वोटर खसक जाए। आखिरकार वो केशव प्रसाद मौर्य जी क्यों बैठे हुए हैं? वो स्टूल मंत्री, आपने लेटर लिखा कि इसकी जांच होनी चाहिए, जांच होकर खुलासा होना चाहिए, तो आपकी बात क्यों नहीं माना इन लोगों ने? आपके ही समाज की बात थी, क्यों नहीं माना? ऑफिस के बाद आपके समाज की बात जो है यहाँ तक उठ के नहीं आ पाई। और हो सकता है कि पार्षद की कोई बात वो जानता हो, नीतीश मौर्य कोई उनके कुकर्म जानते होंगे जिसके वजह से इस तरीके की उसकी हत्या कर दी गई। उनकी आवाज उठाना ही नहीं हो पाता क्योंकि बड़े बड़े लोग हैं, बड़ी बड़ी संस्था है और बड़े बड़े लोगों के लिए ही सुरक्षा है, बड़े लोगों के लिए सारी व्यवस्था है। अगर गरीब की बात अगर उठती तो आज ये गरीब इस तरीके से कत्लेआम में मारा नहीं जाता। जिस तरीके से कत्ल कर दिया जाता है, गला काटा जाता है, हाथ पैर काटा जाता है, फांसी लगा दी जाती है, गोली मार दी जाती है, चोरी डकैती हो जाता है, तो यही गरीब लोगों को भी मुलजिम बना दिया जाता है। तो अमीर लोग तो ऐसे ही चलते रहते हैं, अमीर को कोई पूछने वाला नहीं है कि अमीर के ऊपर अगर कहीं कोई बंदूक और गोली चल गई तो सुरक्षा भी बढ़ जाती है। तो छलांग मार के जाने की क्या जरूरत थी भाई? वो पेट्रोल लेके आया था, सब कुछ लेके आया था, तो घर में जल के मर जाता ना, वो घर में ही जल के मर जाता। आखिरकार उसको छलांग मार के बगीचे की तरफ क्यों भागना होता था? मुझे तो लग रहा है जैसे वो छलांग मार के यहाँ से गए, कुछ लोग वहां खड़े हुए थे, तुरंत उसको पकड़े और लेके गए। और मैं यहाँ तक भी कह सकता हूँ कि उसकी हत्या वहां उस जगह पे नहीं हुई है, मार के लाके उसको फेंक दिया गया है। इतने से छोटे से थोड़ा सा जगह है और हल्का से घास फूस डाल के उतने में मुर्गा नहीं पक पाएगा, उसमें मुर्गा नहीं जल पाएगा, मुर्गी जल नहीं पाएगी, तो ये 5.5 फीट का व्यक्ति किस तरीके से जल जाएगा? मुख्यमंत्री साहब, ये ऐसे राज्य नहीं चलता। आप एक तरीके के संत व्यक्ति हैं, मगर ये निर्दयता वाला काम मत करिए। अपने शासन और प्रशासन को टाइट करिए। जो गरीबों की हत्या हो रही है, जो गरीबों के साथ अन्याय हो रहा है, सबसे पहले उस पर खबर रखिए, उस पर अपनी आग रखिए। ऐसा नहीं कि किसी भी जगह जाके आप कह देंगे कि मिट्टी में मिला देंगे, शताब्दी ट्रेन चला देंगे, ठोक दो। ये सब ठोको नीति और ये बुलडोजर नीति से आपका ये शासन सत्ता नहीं चल पाएगा। इस सरकार में तो आप न्याय की तो कहीं भी गुहार लगाएंगे, आपको न्याय नहीं मिलने वाला, क्योंकि जेल के सामने, थानों के सामने, मुख्यमंत्री आवास के सामने, मुख्यमंत्री ऑफिस के सामने लोग पेट्रोल डीजल डाल के स्वयं जल जा रहे हैं। उनको तो न्याय नहीं मिल रहा है, आपको कैसे न्याय मिलेगा? जय हिंद साथियों, मैं अमरजीत स्वागत करता हूं आप सबका अपने चैनल एनपी भारत न्यूज में। साथियों, मैं जनपद जौनपुर के मछली शहर में उपस्थित हूं। बता दें कि जिस तरीके से देश और प्रदेश में तमाम घटनाएं घट रही हैं, ऐसे में ही माननीय प्रधानमंत्री जी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में एक ऐसी घटना घटती है जो नीतीश नामक युवक के साथ ऐसी घटना घटती है जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। ऐसे में जो डॉक्टर मनोज यादव जी हैं, एमएलसी साहब, वो वहां पर गए थे। क्या कुछ मामला है, उस विषय पर उनसे बातचीत करते हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका डॉक्टर। बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर साहब, क्या है जिस तरीके से देश और प्रदेश में तमाम ऐसी घटनाएं घट रही हैं, इसी क्रम में माननीय प्रधानमंत्री जी के संसदीय क्षेत्र में इतनी बड़ी घटना घटती है, उस मामले में आप वहां पर गए हैं, देखे हैं, क्या है पूरा मामला? कैसे? मैं वाराणसी शिवपुर और दानूपुर का गांव है वो, जहां से नीतीश मौर्य हैं। मैं यहां से जाने के बाद आपके मीडिया चैनल के द्वारा ही मुझे भी सूचना मिला है, और जब मिला तो मैं वहां जब गया तो देखा, सबसे पहले मैं उनकी माँ से मिला। माँ का जो दर्द था, मैं जानने की कोशिश किया कि आखिरकार वहाँ पे क्या बातें थी। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इतना दर्दनाक मंजर था वहाँ पे। जाने के बाद, देखने के बाद मुझे लगा कि एक विधवा माँ, जो माँ अपने दोनों बेटों के सहारे पूरी ज़िंदगी काटने के लिए तैयार, क्योंकि देखिए फादर नहीं रहते हैं उनके, जो उनके पति जब नहीं रहते हैं, जो बच्चों के पिता नहीं रहते हैं, तो माँ का एक ये हो जाता सहारा केवल बेटे। और वही 2 बेटों में अपना पूरी जिंदगी देखा, पूरा समाज देखा, पूरा संसार देखा। आज उनके एक बेटे को छीन लिया जाता है और आरोप भी लगाया जाता है। इतना घृणित आरोप लगता है कि कहीं न कहीं सच्चाई होती है कि नहीं भी होती है। उस सच्चाई का भी अगर जांच हो तब जाके कुछ पता चले। जब मैं माँ से उनके पूछा, हमने कहा माता जी किस तरीके से नीतीश मौर्य की हत्या की गई, या नीतीश मौर्य के साथ इस तरीके से घटना कैसे घटी, तो उन्होंने बताया कि भैया रात के समय में एक संजय गौड़ है, वो आते हैं, ये पार्षद के ड्राइवर हैं, और 2 पुलिस साथ में आते हैं। जब 2 पुलिस आते हैं, उस समय जब मैं बात करता हूं, तो फिर पुलिस वालों से जब पूछता हूं कि आप, पुलिस वाले जब पूछते हैं कि आपके बेटे कहाँ हैं, तो कहते हैं कि हमारे बेटे का क्या नाम है।
तो उन्होंने बताया कि नीतीश मौर्य, क्या हाँ हमारे बेटे ही हैं। तो कहें कहाँ है, कहें कि भाई बताइए क्या काम है, क्या दिक्कत है, क्या समस्या है। तो इस तरीके से बोलने लगे तो और भी बातें जब बढ़ी तो भद्दी भद्दी गालियां देने लगे पुलिस वाले गालियां देने लगे। तो फिर इसके बाद वो बेटा, वो पढ़ा लिखा कम है, वो सोचा कि लग रहा मेरी माँ को इस तरीके से भद्दी भद्दी गंदी गालियां दे रहा है कि कहीं न कहीं कोई दुर्घटना हमारे साथ न कर दे। तो 5 फीट का लगभग वो दीवार है जो उस बाउंड्री है, उसको छलांग मार के पीछे भाग जाता है। डाक जाने के बाद जो है फिर इसके बाद वो तो भाग गया। पर सुबह जब देखते हैं कि सुबह में उसकी जो है शव उसके बगीचे में पड़ी हुई, बगीचे में पड़ा हुआ है। और यहाँ तक माँ कह रही थी कि भैया एक पैर नहीं मिला है, वो पैर भी गायब है। हम कह रहे हैं कि अगर जो कल के डेट में था मामला, ये आज के डेट में ये मसला पड़ा कि उसको सुसाइड दिखा दिया गया। सुसाइड कैसे हो सकता? वही तो मैं कह रहा हूँ कि एक पैर कटता है, एक हाथ कटता है, एक गला कटता है, फिर इसके बाद पेट्रोल डाल के अपने ऊपर कैसे कोई आदमी छिड़क के जल सकता है, बताइए आप हमको। और ये अचंबा है कि हमारे देश की जो संस्थाएं हैं, वो संस्थाएं चाहे पुलिस हो, चाहे एसटीएफ हो, चाहे फोरेंसिक जांच वाले हो या सीबीसीआईडी वाले हो, किस आईने से देखना चाहते हैं कि कैसे वो अपराध हो जाता है और उस अपराध का कैसे खुलासा होना चाहिए। क्या उस पे ये लोग भी नहीं ध्यान दे पाते और ऐसा बात करके बाहर निकाल रहे हैं कि सुसाइड कर लिया। अरे आदमी अपने हाथ से जब पैर काटेगा, हाथ काटेगा, गला काटेगा, तो कब पेट्रोल डाल के छिड़क के मर जाएगा? या फिर पेट्रोल डाला जब वो अपने ऊपर तो वो जलते हुए कैसे अपना पैर और हाथ काट लेगा? इतना मतलब अंधविश्वासी और बात करते हैं ये लोग कि उस पे आदमी का कैसे विश्वास जाएगा। आखिरकार हम कह रहे हैं कि ये किस लिए लाव लिपोर करके ये पूरा मामला दबाना चाहते हैं। आप ही देखेंगे फर्रुखाबाद में कृष्ण जन्माष्टमी के समय पे दो बच्चियां जो है वो वहां से कृष्ण जन्माष्टमी को देख के घर वापस आने लगती हैं, तो उसका गैंग रेप होता है। गैंग रेप होने के बाद उनको पेड़ों पर लटका दिया जाता है कि सुसाइड कर ली। हमें ये बताइए कि क्या उसी तरीके से ये पूरा जो है बना के सारा घुमा के उसी तरीके से कहीं नीतीश मौर्य को भी उनका जो है पूरा ये सुसाइड दिखाकर कहीं कहीं उनको जो पूरा ये समाप्त करना चाहते हैं, मामले को दबाना चाहते हैं। ये राजनीतिक मामले पे है, क्योंकि कुशवाहा समाज, मौर्य समाज जो है, ये सब जो है बीजेपी के वोटर रहे, तो सोच रहे हैं कि यदि अगर इस तरीके की घटनाएं घटती रहेंगी, इस तरीके की घटना होती रहेंगी, तो कहीं न कहीं हो सकता है कि हमारे वोटर खसक जाए। आखिरकार वो केशव प्रसाद मौर्य जी क्यों बैठे हुए हैं? वो स्टूल मंत्री, आपने लेटर लिखा कि इसकी जांच होनी चाहिए, जांच होकर खुलासा होना चाहिए, तो आपकी बात क्यों नहीं माना इन लोगों ने? आपके ही समाज की बात थी, क्यों नहीं माना? और फिर इसके बाद आपके समाज की बात जो है यहां तक उठ के नहीं आ पाई और आज भी खुलासा नहीं होना चाह रहा है और हर मामले को दबाने की कोशिश कर रहे हैं। हम तो कहते हैं वो पार्षद को पकड़ो, वहां के मंत्री को पकड़ो, पार्षद के ड्राइवर को पकड़ो, अभी अभी खुलासा हो जाएगा। हमें भी ये भी तो लगता है कि हो सकता है कि जो लड़की भगाने की बात कर रहे हैं, एक तरीके से गलत जो है प्रश्न डाल के पूरे समाज में फैलाना चाहते हैं। हम ये जानते हैं कि हो सकता है कि पार्षद की कोई बात वो जानता हो नीतीश मौर्य, कोई उनके कुकर्म जानते होंगे जिसके वजह से इस तरीके की उसकी हत्या कर दी गई। शासन सरकार में सत्ता में रहने के बाद अगर इस तरीके की घटनाएं घटित होती हैं तो सोचिए कि फिर न्याय किसको कहां मिलेगा? वो गरीब माँ का घर जाके देखेंगे न तो माली हालत सही है और जो बड़ा वाला बेटा है वो भी बहुत ज्यादा सही नहीं है। ऐसी घटनाएं सर कहाँ गरीबों के साथ होती है? अब ये है कि देखिए मेन चीज क्या है कि गरीब इस तरीके के कदर से मारा जाता क्योंकि उनकी आवाज कोई नहीं उठाता, कोई उनकी आवाज नहीं उठाता, उनकी आवाज उठाना ही नहीं हो पाता क्योंकि बड़े बड़े लोग हैं, बड़ी बड़ी संस्था है और बड़े बड़े लोगों के लिए ही सुरक्षा है, बड़े लोगों के लिए सारी व्यवस्था है। अगर गरीब की बात अगर उठती तो आज ये गरीब इस तरीके से कत्लेआम में मारा नहीं जाता। जिस तरीके से कत्ल कर दिया जाता है, गला काटा जाता है, हाथ पैर काटा जाता है, फांसी लगा दी जाती है, गोली मार दी जाती है, चोरी डकैती हो जाता है, तो यही गरीब लोगों को भी मुलजिम बना दिया जाता है। तो सोचिए जब इस तरीके की व्यवस्था है तो आखिरकार ये सरकारें क्यों बनती हैं? गरीब की वोट चाहिए, गरीब का सहयोग चाहिए, मगर फिर इसके बाद जब सरकार बन जाएगी, आप शासन सत्ता में आ जाएंगे तो गरीब का गला काट दीजिए, गरीब का पैर काट दीजिए, गरीब को गोली से मार दीजिए, उनको चोरी के जुर्म में, उनको डकैती के जुर्म में माफिया बना के उनको जेल भेज दीजिए। अमीर लोग तो ऐसे ही चलते रहते हैं भैया, अमीर लोग तो ऐसे ही चलते रहते हैं। अमीर को कोई पूछने वाला नहीं है। अमीर के ऊपर अगर कहीं कोई बंदूक और गोली चल गई तो सुरक्षा भी बढ़ जाती है। बिल्कुल, सुरक्षा तमाम बढ़ जाती है, लेकिन राजनीति के चक्कर में ऐसे हम लोगों का कब तक जाने ऐसे जाते रहेंगे, कब तक अपना जान गंवाना पड़ता है? देखिए जब तक ये समाज जागरूक नहीं होगा,
जब तक ये जात पात के ऊपर नहीं उठेंगे, ऊंच की खाई नहीं खत्म करेंगे, तब तक ऐसे ये मसले जाएंगे और इस तरीके से काट दिए जाएंगे गाजर और मूली की तरह। लेकिन जिस तरीके से बताया जा रहा है और दिखाने का प्रयास किया जा रहा है कि वह आत्महत्या किया, सुसाइड किया है। अगर किसी व्यक्ति को आत्महत्या ही करना रहता है वो घर में कर सकता है, बाग में जाने की क्या जरूरत? अगर वो छलांग मार के जाने की क्या जरूरत थी भाई? वो पेट्रोल लेके आया था, सब कुछ लेके आया था, तो घर में जल के मर जाता ना, वो घर में ही जल के मर जाता। आखिरकार उसको छलांग मार के बगीचे की तरफ क्यों भागना होता था? मुझे तो लग रहा है जैसे वो छलांग मार के यहाँ से गए, कुछ लोग वहां खड़े हुए थे, तुरंत उसको पकड़े और लेके गए। और मैं यहाँ तक भी कह सकता हूँ कि उसकी हत्या वहां उस जगह पे नहीं हुई है, मार के लाके उसको फेंक दिया गया है। इतने से छोटे से थोड़ा सा जगह है और हल्का से घास फूस डाल के उतने में मुर्गा नहीं पक पाएगा, उसमें मुर्गा नहीं जल पाएगा, मुर्गी जल नहीं पाएगी, तो ये 5.5 फीट का व्यक्ति किस तरीके से जल जाएगा? कहीं कहीं जिस तरीके से रात को पुलिस घर पर आती है, क्या उसके ऊपर पहले से कोई आपराधिक मामले थे या क्या? कोई मामला नहीं था, मैंने पता भी किया है, उसके ऊपर 151 भी नहीं था कि झगड़े झम्मट का भी कोई 151 का भी मुकदमा हो, इस तरीके का एकदम मुकदमा नहीं था। मैं फिर बनाना चाह रहा हूं आपको, हो सकता है कि पार्षद और मंत्री उसके ड्राइवर की कोई न कोई उसके कुकर्म वो लड़का जानता हो, या फिर इसके बाद उनके कोई ऐसे गंदी घटिया काम को जानता रहा हो जिसके वजह से उस बच्चे की हत्या की गई है, जिसके वजह से ये सिर्फ और सिर्फ केवल ये सत्ता शासन के वाले लोग हैं, बीजेपी के नेता हैं ये लोग, कि कहीं न कहीं कुछ तरीके से कुछ दूसरा यहाँ पे प्रश्न खड़ा करिए जिसकी वजह से समाज में एक तरीके का दूसरा संदेश चला जाए और हर मामला यहाँ पे दब जाए। ये मामले को दबाने के काम कर रहे हैं, मगर जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ जी आप कर रहे हैं मुख्यमंत्री साहब, ये ऐसे राज्य नहीं चलता। आप एक तरीके के संत व्यक्ति हैं, मगर ये निर्दयता वाला काम मत करिए। अपने शासन और प्रशासन को टाइट करिए। जो गरीबों की हत्या हो रही है, जो गरीबों के साथ अन्याय हो रहा है, सबसे पहले उस पर खबर रखिए, उस पर अपनी आग रखिए। ऐसा नहीं कि किसी भी जगह जाके आप कह देंगे कि मिट्टी में मिला देंगे, शताब्दी ट्रेन चला देंगे, ठोक दो। ये सब ठोको नीति और ये बुलडोजर नीति से आपका ये शासन सत्ता नहीं चल पाएगा। अगर आप वाकई में यहाँ के मुखिया बनना चाहते हैं और लोगों के जितने गरीब हैं और उन लोगों का अपने प्रदेश को सुदृढ़ रखना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको एक नहीं कई आंख रखना पड़ेगा और अन्याय जहां पे हो रहा है वो अन्याय के खिलाफ आपको खड़ा होना पड़ेगा। ये बड़ी बड़ी बातें इस तरीके से करके जो है आप अपने देश को नहीं, अपने प्रदेश को नहीं चला सकते। प्रदेश को चलाने के लिए आपको सशक्त होना पड़ेगा, क्योंकि आपको देख रहे हैं कि दोनों तो शासन प्रशासन के लोग आपको कुछ समझ ही नहीं पा रहे हैं। प्रशासन, जो शासन का दबाव प्रशासन के ऊपर होना चाहिए, वो नहीं है। जिस तरीके से प्रदेश में अपराध को रोकने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा तमाम ऐसे कार्य किए जा रहे हैं, बुलडोजर चला दिया जा रहा है या इनकाउंटर कर दिया जा रहा है, लेकिन पुलिस प्रशासन भी ऐसे कार्यों पर, ऐसे मामलों पर कोई किसका हो रहा है, किसका इनकाउंटर हो रहा है, किसकी हत्या हो रही है? वो गरीब की तो हो रही है। सैकड़ों मुकदमे वाले व्यक्ति जो इस तरीके से घूमते हुए नजर आ रहे हैं और बाकायदे से सुरक्षा के साथ यही यूपी पुलिस जो है सुरक्षा कर्मी बनी हुई है उनके सुरक्षा में। अरे माफिया को तो मारो पहले आप, जब माफिया क्राइम खत्म करोगे तब जाके यहाँ क्राइम खत्म होगा। इन गरीबों को मार के आप मुख्यमंत्री साहब क्राइम नहीं खत्म कर सकते। ये डर और भय बैठा के आप नहीं करते। किस तरीके से आप तो वहां पे बैठे हुए हैं, क्या आपके एलआईयू के लोग या आपके नेता नहीं बता रहे हैं कि प्रदेश में कितनी आपकी छीछी हो रही है, आपके ऊपर कितने तरीके से आदमी आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं? हाँ, आप आज सत्ता में हैं इसलिए कोई जबान नहीं उठा पा रहा है। हम जैसे लोग, सोशलिस्ट व्यक्ति लोग कभी भी जो है चुप मार के नहीं बैठेंगे। हर गरीब के ऊपर जब भी अन्याय होगा हम बोलेंगे जरूर। आखिर गरीबों को न्याय मिलेगा कहां से? गरीबों का साथ कौन देगा? गरीबों के साथ खड़ा कौन होगा? देखिए, गरीबों को खुद खड़ा होना पड़ेगा और जात पात से उठ के इसकी खाई को खत्म करके और जो आपके ऊंची नीचे की खाई है उसको खत्म करके, एक दूसरे का मतभेद को खत्म करके आप अपने लिए सशक्त खड़ा होना पड़ेगा। एक बार गांव कुंबा, इसके बाद शहर, अपना बड़ा बड़ा जो जिला है उस जिले में भी लोगों को अपने आप में खड़ा होगा, नहीं तो खड़ा होना पड़ेगा। नहीं तो आज तो उनकी पारी है, कल आपकी पारी भी आएगा। जब उनके में आप नहीं खड़े होंगे तो आप में कोई नहीं खड़ा होगा। इसी तरीके से अन्याय करने वाले लोग, अन्यायी पापी लोग करके चले जाएंगे और फिर इसके बाद आप लोग ऐसे ही न्याय के लिए तड़पते रहेंगे और
न्याय नहीं मिलेगा। एक इस सरकार में तो आप न्याय की तो कहीं भी गुहार लगाएंगे आपको न्याय नहीं मिलने वाला, क्योंकि जेल के सामने, थानों के सामने, मुख्यमंत्री आवास के सामने, मुख्यमंत्री ऑफिस के सामने लोग पेट्रोल डीजल डाल के स्वयं जल जा रहे हैं। उनको तो न्याय नहीं मिल रहा है, आपको कैसे न्याय मिलेगा? इसलिए आपको हर समाज के लोगों को हर एक चीज कुनीतियों से ऊपर उठ के आपको इकट्ठा होके समाज को और इस सरकार को जवाब देना पड़ेगा, तब जाके आपको न्याय मिलेगा। कहीं न कहीं अत्याचार करने वाले से ज्यादा अत्याचार को देखने वाला दोषी होता है। जिस तरीके से डॉक्टर मनोज यादव तमाम घटनाओं पर पहुंच रहे हैं, तमाम जिलों में जो घटनाएं घट रही हैं वहां पर पहुंच रहे हैं, आखिर मनोज यादव कब तक जाते रहेंगे? देखिए, मेरे अंदर इंसानियत है, मैं जानवर नहीं हूँ। भगवान ने हमको एक इंसान बना के भेजा है, तो जब तक हमारे यहाँ पे जिनको भी शहादत देने वाले, इस देश को आज़ादी दिलाने वाले और पापियों से लड़ने वाले हमारे जितने भी महापुरुष हैं, उनको पढ़ के, उनको जान के, उनको समझ के हम उस चीज को देखते हैं कि आज जिंदा हम अपने लिए रहें, तो ये ठीक नहीं है। समाज में अगर हमने जन्म लिया है तो समाज के लिए कुछ करना पड़ेगा, समाज के लिए लड़ना पड़ेगा, चाहे जिस तरीके की भी हमारे साथ अवरोध पैदा होंगे, मैं उस अवरोधों को भी देखते हुए, पार करते हुए अंतिम सांस तक लड़ता रहूंगा। समाज के लड़ता रहूंगा, समाज की बात उठाता रहूंगा, समाज के लिए लड़ाई लड़ता रहूंगा। हम चुप नहीं बैठेंगे। हम तो ये जानना चाहते हैं कि आखिरकार ऐसे कैसे लोगों के आंखों के पानी मर जाते हैं, उनकी आत्मा मर जाती है। गरीब जो है न्याय के लिए परेशान हो जाता है और उनको न्याय नहीं मिलता। अरे क्यों आप ऐसे सांसद, विधायक, मंत्री बन के और समाज की सेवा करने के लिए कहते रहते हो, मंचों पे खड़े होकर बड़ी बड़ी भाषणें देते हैं, मगर एक गरीब की जब समस्या आ जाती है उसके लिए आप खड़े नहीं होते हो? क्यों आप इस समाज के लिए आप क्यों नहीं खड़े होते हैं? वो गरीब, वो असहाय, वो शोषित, वो वंचित व्यक्ति के लिए तो ही सरकार बनते हैं, उसी के लिए तो विधायक, सांसद बनते हैं। आखिरकार उनकी आवाज कब तक नहीं उठेगी? अब कब उठेगी? जब उनको न्याय मिलना होगा। कब ऐसी बातें आएंगी जो उनसे उनको अपने आप में संतुष्टि मिलेगी, नहीं हमारी बात करने वाला मसीहा है यहाँ पे। आप क्यों नहीं बनना चाहते मसीहा? आपको तो मसीहा बनाया ही है गरीब लोगों ने, क्यों नहीं उसकी बात करते हो भाई? कहीं कहीं जिस तरीके से देखा जाता है कि केवल ये आवाज जो है विपक्ष के लोग ही उठाते हैं, तमाम घटना पर विपक्ष के लोग ही पहुंचते हैं। देखिए, विपक्ष का जो काम है वो तो कर ही रहा है। विपक्ष नहीं करेगा तो ये सारी बातें दब जाएंगी। पर हमारे साथ विपक्ष में जब हम बात करते हैं तो वहां के समाज के लोग, रहने वाले लोग और जो गरीब, शोषित, वंचित, जो जिन न्याय चाहिए, उन लोगों को खड़ा होना पड़ेगा। क्योंकि हमको किससे लड़ना है? शासन प्रशासन से लड़ना है। हम उनसे लड़ने जा रहे हैं जो शक्तिशाली व्यक्ति हैं, जिनके पास बाहुबली हैं, जिनके पास सारे सिस्टम्स हैं, जिनके साथ सब कुछ है। इस भारत के, इस प्रदेश के सारा सिस्टम, सारा स्ट्रक्चर जितने भी सरकार की होती है, सब कुछ उनके है। अगर उनसे हमको लड़ना है तो जनता को खड़ा होना पड़ेगा। जनता जब तक साथ नहीं देगी तब तक विपक्ष वाले चिल्लाते रहेंगे तो ये लोग सुनते नहीं, क्योंकि इनके कान में जो है ना जूं तक नहीं रेंगने जाती, क्योंकि उनको सत्ता का नशा है। शासन में रहने वाले लोगों को उनका नशा बड़ा अजीब होता है। वो सत्ता के पक्ष वाले कभी विपक्ष को सुनना नहीं चाहते और जनता की आवाज को भी सुनना नहीं चाहते, क्योंकि जो वो करते हैं सोचते हैं कि हम ही अच्छा कर रहे हैं, कि अगर अगला आदमी कहे कि हम दूध भात खा रहे हैं तो सभी यही खाते होंगे, तो ऐसा नहीं है। ये अंधेर नगरी चौपट राजा, टका से खाजा, टका से भाजी हो गया। स्थिति ये हो गई है इस देश में, इस प्रदेश में। और उत्तर प्रदेश में तो हालात तो बहुत ही बद से बदतर हो गई है। यहाँ तक कि गुंडा राज, माफिया राज, लूट घसोट जितना भी है सब कुछ इसी सरकार में होने को देख रहा हूँ। हम लोगों ने बहुत भी सरकारें और देखे, बहुत सुने भी हैं, मगर जितना इस सरकार में भ्रष्टाचार और लूट, हत्या और दलितों के साथ अन्याय, पिछड़ों के साथ अन्याय, शोषित वंचित के लोगों के साथ अन्याय, जिस तरीके से जनरल के लोग भी, फॉरवर्ड के लोग भी, गरीब लोग हैं, उनको भी न्याय नहीं मिल रहा है। उनके ऊपर उनके हावी है। कहा जाता है ना, तालाब में जब भी छोटी मछलियां होती तो बड़ी मछलियां खा जाती हैं। हालात वही पैदा हो गई है इस राज्य में। सेम वही इस तरीके से है। बड़े बड़े लोग जो है गरीबों को खत्म करना चाहते हैं, उनको निपटा देना चाहते हैं। मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि अपराधियों को मिट्टी में मिला देंगे, अपराध और बढ़ता ही जा रहा है। देखिए, मुख्यमंत्री को इस तरीके से नहीं बोलना चाहिए। एक संत को जो है भाषा नहीं देता, मिट्टी मिला देंगे, ठोक देंगे, बुलडोजर चला देंगे, शताब्दी चला देंगे, इस तरीके से एक मुख्यमंत्री को अगर आप बोलते रहेंगे तो एक तो माफिया जो है उनका भी मनोबल बढ़ेगा और साथ साथ में आपके
प्रशासन के लोगों का भी मन बढ़ेगा कि मेरा मुखिया इसी तरीके से चाहता है, तो वो ठोको नीति इस्तेमाल करेगा, बुलडोजर इस्तेमाल करेगा, फिर इसके बाद जो है गरीबों को पकड़ ला के उसको सजा सुना देगा। उत्तर प्रदेश सरकार में उप मुख्यमंत्री हैं केशव प्रसाद मौर्य जी, जो मौर्य समाज का नेतृत्व करते हैं, उनके इस समाज में ऐसे अत्याचार हो रहे हैं, ऐसे घटनाएं घट रहे हैं। देखिए, वो सिर्फ मलाई खाने के लिए समाज को जो है अपने कंधे पे उनके बैठ के मलाई खा रहे, दबा के, चाप के, और इसके बाद जो है अगर समाज में कोई बात होगी तो उसकी बात करने नहीं आएंगे, क्योंकि उनको केवल स्टूल मंत्री बन के रहना है और सरकार में, शासन सत्ता में केवल मलाई खाना है। इसके वजह से और कुछ नहीं, बात नहीं उठाएंगे, सिर्फ लेटर लिख के छोड़ देंगे। इसके बाद क्या हो रहा क्या नहीं हो रहा उनसे कोई मतलब नहीं है। कब तक आप लोग परिवार के साथ खड़े रहेंगे? क्या न्याय मिल पाएगा ऐसे गरीबों को, ऐसे पीड़ितों को? अंतिम छोर तक जाने की पूरी प्रयास करेंगे कि अंतिम छोर तक कम से कम पूरा वो हो, और न्याय जब तक न मिले हम लोग जो है उसको देखते रहें, अपडेट करते रहें, ये भी चाहते रहेंगे। साथियों, देखिए डॉक्टर मनोज यादव जी साहब के जो विचार है, जो पीड़ितों के साथ हमेशा खड़े रहते हैं, तमाम प्रदेश में घटनाएं घट रही हैं वहां पर पहुंचने का प्रयास करते हैं, उनको न्याय दिलाने का प्रयास करते हैं। वीडियो आप लोगों को कैसा लगा? आप लोग अपनी प्रतिक्रियाएं दीजिए। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट खबर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।